नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के अंदर मिशन पढ़ो राजस्थान प्रोग्राम के अंदर एक रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से आपको रजिस्टर का संधारण करना है, किस प्रकार से आपको कक्षाओं में समूह बनाने हैं और कौन-कौन सी कक्षाओं का एक साथ समूह बनाना है, और इसके अलावा जो अपनी दैनिक पाठ योजना रहेगी, साप्ताहिक जो पाठ योजना रहेगी, वो किस प्रकार से आपको बनानी है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रजिस्टर संधारण करते समय अपने को जो रजिस्टर का फर्स्ट पेज है उस पे सबसे ऊपर अपने को लिखना है अपने स्कूल का नाम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखेंगे, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम लिखेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान, और इस प्रोग्राम के अंदर जो कैंपेन चल रहा है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन, ये लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन रजिस्टर के अंदर थीम लिखेंगे, हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे। ठीक है, ये थीम लिखनी है। और ये प्रोग्राम है वो कब से कब तक चलेगा, तो ये प्रोग्राम है वो 29/7/26 से 16/1/2027 तक चलेगा। यानी ये जो प्रोग्राम है वो आज दिनांक 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू किया गया है, और ये 16 जनवरी 2027 तक चलेगा। अब अपन जानने का प्रयास करते हैं ये कौन कौन सी कक्षाओं के लिए रहेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए रहेगा, और इसका जो संचालन का समय है वो रहेगा प्रतिदिन जो 7वां कालांश है ना वो रहेगा, 7वां जो पीरियड है वो अपना रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में सामान्य जानकारी यानी परिचय प्राप्त करते हैं। तो वो जो परिचय है वो आपको रजिस्टर के अंदर लिखना है, वो किस प्रकार से लिखना है वो चीज देखिए। तो परिचय में आपको लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षता का विकास किया जाना है। ये जो निपुण भारत मिशन है ये इसका उद्देश्य है, और जिससे कि 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी है वो वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। और इसी दिशा में आज दिनांक 29/7/2026 को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पठन कौशल के विकास हेतु मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी है ना उनमें पठन कौशल का विकास है वो किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपको लिखना है, इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो प्रातः 11 से 11:30 तक हमारे विद्यालय में रीड ए थॉन गतिविधि के माध्यम से किया गया। ये चीज आपको इसको परिचय में लिखनी है। फिर देखिए ये जो मिशन पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम है इसके क्या क्या उद्देश्य है वो भी आपको रजिस्टर में लिखने हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि और आदत विकसित करना। ठीक है, और जो दूसरा उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन एवं तर्क क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाना। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और पढ़कर समझना के कौशल विकसित करना। और जो चौथा उद्देश्य है वो है विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। ये इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है। अब अपन जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस प्रोग्राम के अंदर है वो अपने को समूह का निर्धारण करना है। तो इसमें नेक्स्ट देखिए अपने रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कक्षा समूह। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 3 कक्षा समूह बनाने हैं। कक्षा 1 और 2 का एक समूह बनाना है, कक्षा 3 से 5 तक का एक समूह बनाना है, और कक्षा 6 से 8 तक का एक समूह बनाना है। यानी कक्षा 1 और 2 का सामूहिक रूप से एक समूह बनेगा, और कक्षा 3 से लेकर 5 तक का एक समूह बनेगा, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का एक समूह बनेगा। ठीक है, और ये जो समूह निर्धारण है ना
वो प्रथम बार तो आपको अभी अगस्त 2026 में समूह का निर्धारण करना है, फिर दूसरी बार है वो आपको जनवरी 2027 में समूह का निर्धारण करना होगा। अभी देखिए इसमें समूह है वो अपन किस बेस पे बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। जैसे आपको कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का समूह बनाना है, तो इसके अंदर है वो अपन 4 समूह बनाएंगे। जो पहला समूह होगा उसमें कौन से विद्यार्थी रखेंगे, जो दूसरा समूह होगा उसमें कौन से विद्यार्थी रखेंगे, और जो तीसरा समूह होगा उसमें कौन से विद्यार्थी रखेंगे, और जो चौथा समूह है उसमें अपन कौन से विद्यार्थी रखेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपने को जो समूह फर्स्ट है ना, उसके अंदर ऐसे विद्यार्थियों को रखना है, कक्षा 1 और 2 के ऐसे विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं समूह फर्स्ट के अंदर, जिनको अक्षर या मात्राएं पहचानने के अंदर कठिनाई महसूस होती हो, जिनको अक्षर पहचानने में और मात्राएं पहचानने में क्या हो, कठिनाई हो, समस्याएं हो, ऐसे विद्यार्थियों को आपको समूह 1 के अंदर रखना है। समूह 2 के अंदर कौन से विद्यार्थियों के नाम लिखोगे, ऐसे विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे जिनको शब्द पढ़ने में कठिनाई हो, जिनको शब्द पढ़ने में क्या हो, कठिनाई हो, ऐसे विद्यार्थियों को अपन कहाँ रखेंगे, समूह नंबर 2 में रखेंगे। और जो समूह नंबर 3 है ना, उसके अंदर अपन ऐसे विद्यार्थियों को रखेंगे जिनको वाक्य या सरल पाठ हो, उसको पढ़ते समय समस्याएं आ रही हो, यानी मेरे कहने का मतलब है वाक्य या सरल पाठ है वो अटक अटक कर पढ़ रहे हो, तो ऐसे विद्यार्थियों को इस समूह के अंदर अपने को रखना है। और समूह 4 के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को रखना है जो सरल पाठ या कहानियों को धारा प्रवाह के साथ पढ़ पा रहे हो, जो धारा प्रवाह के साथ पढ़ पा रहे हो, ऐसे विद्यार्थियों को कौन से समूह में रखना है, चौथे समूह में रखना है। यही सेम काम है वो 3 से 5 तक की जो कक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनके 4 समूह बनाने हैं। पहला समूह है उसमें अक्षर और मात्राओं की जिनके समस्याएं आ रही है उन बच्चों को नाम लिखने हैं, और जो दूसरा समूह है उसमें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही हो, ऐसे विद्यार्थियों को रखना है, और जो तीसरा समूह है उसमें ऐसे विद्यार्थियों को रखना है जो वाक्य या सरल पाठ है वो अटक अटक के पढ़ रहे हो, और चौथे समूह के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को रखना है जो धारा प्रवाह के साथ पठन कर रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का समूह निर्धारण करना है। ठीक है, तो इन समूह के अंदर विद्यार्थियों के आपको नाम लिखने हैं। फिर देखिए समूह निर्धारण होने के बाद जो अगला काम रहेगा वो अपना रहेगा प्रभारी शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका का नाम, यानी प्रभारी शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका की नियुक्ति। तो अपने को एक एक प्रभारी शिक्षक है वो कक्षा समूह के आधार पर निर्धारित करना है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के लिए एक प्रभारी शिक्षक होगा। ठीक है, कक्षा 3 से 5 तक के लिए एक है प्रभारी शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका होगी। ठीक है, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी आपको एक शिक्षक या एक शिक्षिका का प्रभारी शिक्षक या शिक्षिका के नाम से यहाँ पर नाम लिखना है। अब इन जो प्रभारी शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका है इनकी सहायता के लिए, सहायता किस प्रकार की, जैसे कोई गतिविधि है उसमें सहायता के लिए या फिर रजिस्टर संधारण में सहायता के लिए आपको सह प्रभारी शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका की नियुक्ति करनी है। तो इसमें भी आप है वो एक एक शिक्षक ओब्लिक शिक्षिका है उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए एक कर सकते हो, कक्षा 3 से 5 तक के लिए एक करनी है, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक करनी है। अगर आपके पास शिक्षकों की कमी है तो आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं हैं वो देख सकते हैं, खाली प्रभारी शिक्षक है उनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है वो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक स्टाफ है तो आप प्रभारी शिक्षक और सह प्रभारी शिक्षक की प्रॉपर रूप से नियुक्ति करोगे, ताकि ये जो प्रोग्राम है इसका जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो रजिस्टर है उसके अंदर पूरा इस प्रोग्राम का परिचय लिखना है, कक्षा जो समूह बनाए हैं उनकी पूरी डिटेल लिखनी है, और जो प्रभारी शिक्षक बनाए हैं, प्रभारी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद है वो अपन दैनिक जो अपनी योजना रहेगी, पाठ योजना रहेगी, वो कंटिन्यू है वो हर पेज पे अपन एक एक लिखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज की जो पाठ योजना है, 29 तारीख की जो पाठ योजना है वो आपको किस प्रकार से लिखनी है, 30 तारीख की जो पाठ योजना है
वो किस प्रकार से आपको लिखनी है, उसका प्रॉपर प्रारूप है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी है वो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे एक निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।